गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का जो दौरान कार्य चल रहा है उसमें हम राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें वर्णन करेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें अपन ने 5 प्रकार के सोपानों को ध्यान में रखकर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। सबसे पहले था उद्देश्य लक्ष्य, उसके बाद में विषय वस्तु का चयन, तीसरा था अधिगम अनुभवों का चयन, फोर्थ था अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण और अंतिम था जो मूल्यांकन के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना वो है राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में कि राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के क्या महत्व है, अलग अलग विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी है। उस परिभाषाओं को हम आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में परिभाषित करेंगे और वर्णन करेंगे। तो ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है पाठ्य पुस्तकों में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान के लिए ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है उस ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक होती है वो महत्वता लिए होती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही हम कक्षा का जो विवरण है वो दे सकते हैं कि कैसे पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही शिक्षक अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, ताकि बालकों को वो जो ज्ञान पढ़ा रहे हैं वो अधिगम कर रहे हैं वो बालक उसको आसानी से पढ़ सके और वो ज्ञान ही स्थायी बना सके। तो पाठ्य पुस्तक होगी वो ज्ञानार्जन का एक माध्यम मानी जाती है। पुस्तकों के माध्यम से छात्र विभिन्न विद्वानों से संचित विचारों को ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। पुस्तकों के माध्यम से जो अलग अलग शिक्षाविद हुए हैं, अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने अपने अलग अलग डेफिनेशन दी है और अपने अपने अलग अलग थॉट दिए हैं, विचार दिए हैं। उन विचारों से बालक जब पढ़ेगा पाठ्य पुस्तक में उनके विचारों को पढ़ेगा और उनके विचारों से प्रेरित होगा, उनको विचारों से अभिभूत होकर उसकी प्रेरणा लेकर अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने का प्रयास भी करेगा। तो पाठ्य पुस्तक वो होगी जिसमें छात्र विभिन्न जो विद्वान होंगे उनके विचारों को एकत्रित कर उनके विचारों को तो ग्रहण करता है और अपने जीवन के निर्माण करता है। अनेक शिक्षाविदों ने पाठ्य पुस्तक को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया, जैसे हल एवं डगलस के अनुसार हल एवं जो डगलस है उनके अनुसार डगलस के मतानुसार हल एवं डगलस के मतानुसार ये कहते हैं कि शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे शिक्षक, क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे, क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है, की आधारशिला माना है, की आधारशिला माना है। डल और डगलस कहते हैं कि शिक्षकों के बहुमत ने बहुत सारे शिक्षकों ने जब शिक्षक सम्मेलन किया
जो बहुमत धारण किया उसके अंतिम विश्लेषण के आधार पर उन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि पाठ्य पुस्तकों को हम क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही शिक्षक ये ज्ञात कर सकता है कि क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधि अपनानी है, कैसे पढ़ाना है, इसकी आधारशिला माना है कि इसी को आधार में रखकर पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षकों के लिए लाभप्रद होती है। दूसरा है हैरी लीकर के अनुसार, हैरी लीकर के अनुसार हैरी लीकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, ये कहते हैं पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पुंज है, अभिरुचियों का पुंज है। हैरी लीकर कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्व, अलग अलग तत्वों के दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनकी आदतों, उनकी भावनाओं, उनकी जो क्रियाकलाप है एवं जो अभिरुचियां हैं उन अभिरुचियों का पुंज होता है कि छात्र कौन से विषय में निपुण होते हैं, नैतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, जो उसका पसंदीदा विषय है उसकी अभिरुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो हैरी लीकर का जो शब्द होगा पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, उनकी आदतों, उनकी भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पुंज माना है। फिर है एक और डेफिनेशन अपन लिख देते हैं, प्रो एंड बार बटन के अनुसार, प्रो बार एवं बर्टन के अनुसार प्रो बार एवं बर्टन के अनुसार, प्रोफेसर बार एवं बर्टन के अनुसार ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने इसकी तुलना अंग से की है कि उन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षा, हमारे देश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग, एक महत्वपूर्ण अंग माना है। फिर है कॉर्नब्रेक के अनुसार, कॉर्नब्रेक के अनुसार क्रॉनबेक क्या कहते हैं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कि शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है। शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है।
माना है। इसी प्रकार एक और बड़ी भाषा लिख देते हैं हॉलैंड की। जो हॉलैंड है, हॉलैंड कहते हैं पाठ्य पुस्तक का, ये पुस्तक का महत्व बताते हुए, महत्व बताते हुए कहा कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए, शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन, व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। अभिलेख है। इन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए एक व्यवस्थित जो प्रजातियों ने चिंतन के आधार पर एक अभिलेख तैयार किया है, उसके आधार पर शिक्षक अपने उद्देश्यों का निर्माण कर सकता है, वो इसकी पूर्व तैयारी कर सकता है कि कक्षा में जाने से पहले उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस प्रकार उसकी जो शिक्षण विधियां प्रयोग की जाएगी। कक्षा में अलग अलग स्तर के बालक होते हैं, कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कोई मंदबुद्धि के, कोई कुशाग्र, तो इन बालकों के अकॉर्डिंग शिक्षण व्यवस्था भी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उनको मोटिवेट करें, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इस समस्त बातों की जानकारी हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी सीख सकते हैं। तो अलग अलग जो विद्वान हैं, जैसे हॉल एंड डगलस ने कहा है कि शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर जो पाठ्य पुस्तक है उसको कहा है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाने की आधारशिला माना है। फिर हैरी लेकर ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, उनकी आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पुंज है। उसी प्रकार प्रोफेसर बार एंड बर्टन कहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना है पाठ्य पुस्तक को। क्रॉनब्रेक कहते हैं कि शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है। और हेलमेस्ट कहते हैं कि पुस्तक का महत्व बताते हुए कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख माना है। वस्तुतः पाठ्य पुस्तक अधिगम का साधन है, सीखने की एक साधन माना जाता है, जिसका प्रयोग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जो शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उस शिक्षा के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षा के कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपनी सहायता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक क्या किस प्रकार पढ़ाएगा, इसका आधार भी पाठ्य पुस्तक हमने माना है। तो आज हम जो अलग अलग पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में अलग अलग जो विद्वान हुए उन्होंने अपनी अपनी जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में आज हमने पढ़ा। कल हम पाठ्य पुस्तक का आकार, उसका स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, यानी उसकी बनावट के आधार पर क्या क्या उसके अंदर गुण दोष हैं, उसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।